गहरी खामोशी और मुसलसल सन्नाटा हर तरफ उजागर था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और वीरानी मौजूद थी। तभी अचानक बस स्टॉप पर बस आकर रुक गई। हाथ में ब्रीफकेस लिए, पैंट शर्ट के ऊपर लॉन्ग कोट डाले हुए, सर पर फ्लैट हेड पहने हुए एडविन बस से नीचे उतर गया। बस का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली फंक्शन से खुल गया और बस अपने आगे के सवारियों को लेकर आगे बढ़ गई। सड़कें थी जो दूर दूर तक वीरान थी। पेड़ सर झुकाए खड़े हुए थे वीराने में। आसमान पर चांद और सितारों का नामो निशान नहीं था। अमावस की रात वो लग रही थी। हर चीज को इस तरह खामोश थी जैसे वक्त मानो थम सा गया हो। एडविन ने जब अपने सामने देखा तो ना जाने उसने ऐसा क्या देखा कि वो देखता ही रह गया। सामने एक बहुत ही आलीशान और बहुत ही बड़ी इमारत मौजूद थी। उस पर एक कंपनी का नाम लिखा हुआ था, होटल कैलिफोर्निया। इस अंधेरे और वीरान भरे इलाके में बहुत कम लोगों का आना जाना हुआ करता होगा। दिन में भी बहुत कम ये जगह आमदोरफत के लिए इस्तेमाल होती थी। यानी कि ये जो जगह में अभी एडविन चल रहा था, यहाँ पर दिन में भी ज़रा चहल पहल नहीं होती थी और आम दिनों में भी और दिन में भी इधर लोगों का आना जाना बहुत कम था। और कमाल की बात यह थी कि इस जगह अभी ये होटल कैलिफोर्निया बिल्कुल नया नया ही बना था, क्योंकि इससे पहले ये होटल इस वीराने में मौजूद नहीं था। अभी अभी ये होटल बनाई था कि जल्द ही ये लोगों में खासी मकसूदियत इख्तियार कर गया। यानी कि अच्छा खासा फेमस हो गया ये होटल कुछ ही दिनों में और कुछ ही महीनों में। और इसकी खास वजह यानी कि इस होटल के फेमस होने की सबसे खास वजह यह थी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक फंक्शन और ऑटोमेटिक सर्विसेज थी। सब कुछ यहाँ मशीनों के जरिए अपने आप ही होता था। एडविन ने इस होटल के बारे में अपने दोस्तों और बेशुमार लोगों से तारीफें सुन रखी थी। यानी कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा एडविन ने भी सुन रखा था। मिसाल के तौर पर कि जैसे होटल की कैलिफोर्निया की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक है, यहाँ पर मशीनरी सिस्टम ज़्यादा है और सर्विसेज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है और हर चीज़ यहाँ पर टाइम पर मिलती है वगैरह वगैरह। इस तरह की तमाम तर बातें एडविन को अपने दोस्तों और अपने मिलने जुलने वालों और बेशुमार लोगों से मिल चुकी थी। और ये तो ह्यूमन नेचर ही है कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में बहुत सारी तारीफ़ें सुन ले तो वो या तो उस चीज़ को हासिल करना चाहेगा या फिर एक बार देखना तो ज़रूर चाहेगा। एडविन का भी यही कुछ इरादा था। उसने भी सोच लिया था कि मैं इस होटल को देख आऊँ, एक बार मुझे भी ये होटल देखना है। और आज एडविन का वही इरादा और वही शौक उसे यहाँ पर खींच लाया था। कहाँ पर? होटल कैलिफोर्निया में। एडविन 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था और वो कामकाज के सिलसिले में न्यूयॉर्क से काम के सिलसिले में कैलिफोर्निया आ गया था। दिन भर काम में मशगूल रहने के बाद अब उसको रात गुजारने के लिए एक छत की ज़रूरत थी। एक छत उसको दरकार थी जो उसे अब इस होटल की सूरत में मिल गई थी। यूरोप के तरक्की नुमा मुमालिक में ऑटोमेटिकली होटल्स और रेस्टोरेंट कोई नई बात नहीं है। वहाँ पर यह बहुत आम बात है। आए दिन यूरोप के डेवलपमेंट क्षेत्रों में ऐसे होटल्स, ऐसे रेस्टोरेंट बहुत आम हुआ करते हैं और वहाँ पर ऑटोमेटिकली सर्विस बहुत आम चीज़ हुआ करती है। एडविन ने गहरा सांस लिया और फिर वो होटल कैलिफोर्निया की जानिब बढ़ गया। होटल कैलिफोर्निया जदीद किस्म का खूबसूरत होटल बना हुआ था। बड़ी खूबसूरत इमारत थी और आए दिन अलग अलग ममालिक से, अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर इसे देखने आया करते थे। गैर मुल्क या फिर दूसरे शहर से आया हुआ कोई भी आदमी जो कि कैलिफोर्निया आता तो वो सबसे पहले इसी होटल को विजिट करना नहीं भूलता था और इस होटल में ज़रूर आता था ताकि इस होटल की खूबसूरती का जायका ले सके। और जो इस होटल में आया था तो होटल से वापसी पर हर इंसान के चेहरे पर खुशी और दिलों में इस होटल के लिए तारीफ़ें हुआ करती थी। और होटल की तवील सीढ़ियाँ तय करने के बाद उसके सदर दरवाजे पर एडविन पहुँच गया। यानी कि उसके मेन गेट पर एडविन पहुँच गया। जैसे ही उस मेन गेट पर एडविन पहुँचा तो दरवाज़ा अपने आप यानी कि ऑटोमेटिकली खुल गया। एडविन ने होटल के अंदर कदम रखा और होटल के अंदर कदम रखते ही कहीं दूर दराज से लाउड स्पीकर की एक लड़की की आवाज़ उसे आई और उसकी सिमातों से अब उस लड़की की आवाज़ टकराई। वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया सर। एडविन ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो आवाज़ को देखने के लिए यानी उसके ताक्कुब में इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, मगर उसको कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आया। अब तक एडविन ने कई होटल लाइटों से जगमगाते हुए देखे थे, मगर ये पहला होटल था जहां पर मध्यम लाइट में
माहौल सजा हुआ था और इस मध्यम लाइट ने इस होटल के माहौल को खूबसूरत और रोमांटिक बना दिया था। होटल कैलिफोर्निया सबसे अलग, सबसे मुनफरिद होटल था जो सबकी तवज्जो अपनी तरफ मनफूस कर लिया करता था। एडविन की तवक्को से मुख्तलिफ ये होटल था। मेहरबानी फरमाकर अपनी शिनाख्त सामने काउंटर पर पड़े रजिस्टर पर दर्ज कर दें, यानी कि अपनी आइडेंटिटी उस रजिस्टर में लिख दें। उसी लड़के की लाउडस्पीकर से आती हुई आवाज़ एक बार फिर उभर गई। इस बार एडविन आवाज़ की सिमत पहचानने के बजाय सीधा चलता हुआ काउंटर तक आ गया, जहां पर उस काउंटर के उस पार कोई भी नहीं था, यानी रिसेप्शनिस्ट या काउंटर पे जो रहता है वो कोई भी नहीं था। पूरा का पूरा होटल खामोशी में डूबा हुआ था और होटल पूरा खाली मालूम होता था। एडविन को ज़रा हैरत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो अपने दोस्तों, अपने मिलने जुलने वालों से होटल कैलिफोर्निया के बारे में बहुत सारी बातें सुन चुका था, इसलिए उसने कोई इस पर अजीब सा रिएक्ट नहीं किया। एडविन ने काउंटर पर आकर 2 बार बेल बजाई, जिसके जवाब में काउंटर पर पड़ा हुआ रजिस्टर अपने आप खुलता चला गया। एडविन ये देखकर घबरा गया और उसने घबराकर अपने गिरदोनवा, अपने आसपास नजरें घुमाई कि आखिर इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है और ये अचानक से रजिस्टर कैसे खुल गया। और वो यही सर्च कर रहा था कि होटल का कंट्रोल रूम किधर है जहाँ से ये सब चीज़ें कंट्रोल की जा रही है। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि एडविन को कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि एडविन जानता था कि यहाँ पर आकर उसे इन तमाम पुरस्कार चीज़ों का, ऑटोमेटिकली सर्विसेज का सामना करना होगा, जिसे इंसानी सोच बिल्कुल भी कबूल नहीं करती है। मगर अब ये सब कुछ जब रियल में उसके साथ हो रहा था तो एडविन थोड़ा सा सहम सा गया था। तभी लाउडस्पीकर से आती हुई आवाज़ ने फिर से एडविन को चौंका दिया, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन प्लीज। और वो होश आवाज़ की दुनिया में वापस लौट आया। उसके सामने वो रजिस्टर खुला हुआ था और उस रजिस्टर के बिल्कुल सेंटर में एक पेन भी रखा हुआ मौजूद था। एडविन ने ना समझने के अंदाज में वहां से पेन उठाया और अपना नाम लिख दिया और स्टे यानी कि रहने के खाने में 1 रात लिखकर पेन वहीं पर वापस से रख दिया। तभी लाउडस्पीकर से लड़की की दोबारा आवाज आई, कंफर्म्ड। एडविन ने एक बार फिर होटल की चारों सिमत में देखा, वो भी ये देखने के लिए आखिरकार कैमरे कहाँ पर लगे हुए हैं, मगर उसे कहीं पर भी एक भी कैमरा नजर नहीं आया। पूरा का पूरा होटल खाली मालूम हो रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई स्टाफ या कोई रहने वाला भी नहीं है, जिसकी वजह से अब एडविन को ऐसा लगने लगा था जैसे वो इस वसी, इस बड़े से होटल में, इस आलिशान होटल में सिर्फ अकेला ही मौजूद है। खैर, एडविन ने इस मामले पर ज़्यादा गौर नहीं किया और वो अगली आवाज़ आने का इंतज़ार करने लगा। उसके इस अंदाजे के मुताबिक लाउडस्पीकर से कहने वाली उस लड़की की आवाज़ एक बार फिर एडविन की समातों से टकराई, बराए मेहरबानी 1 रात रहने का इस होटल का किराया $3000 जमा फरमा दीजिए। उसने उस लड़की की कही हुई बात के मुताबिक उस पर अमल करते हुए अपनी जेब से $3000 निकाले और उसके काउंटर पर रख दिए। जैसे उसने पैसे रखे तो काउंटर का ड्रॉज अपने आप खुल गया और उसके बाद पैसे उस ड्रॉर के अंदर चले गए, जिसके बाद ड्रॉज फौरन बंद हो गया और लाउडस्पीकर से उस लड़की की आवाज़ आई, शुक्रिया। यह अकल को हैरान कर देने वाला मंजर एडविन के लिए हैरतों और बेकमीनी से बिल्कुल कम ना था। यकायक उसके बाद काउंटर पर कहीं से एक चाबी नमूदार हो गई, जिसके साथ रूम नंबर का टैग भी लगा हुआ था जिस रूम की यह चाबी थी। अब तो एडविन की आंखें खुली के खुली रह गई। इसके साथ ही लाउडस्पीकर से दोबारा एक आवाज़ बुलंद हुई, रूम नंबर 89 अब आपका हुआ सर, इसे अब आप अपना ही रूम समझिए। इतना कहकर वो हैरान और परेशान चाबी उठाने ही लगा था कि अपने आप उसका ब्रीफकेस, उसके हाथ में छोटा मौजूद सूटकेस हवा में लहराता हुआ ऊपर की जानिब चला गया और अचानक उससे दूर जाने लगा तो एडविन ने बेइख्तियार अपने सूटकेस को देखा, जो कि अब हवा में आहिस्ता आहिस्ता लहराता हुआ आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आ गया कि ब्रीफकेस ऑटोमेटिकली तरीके से एडविन को अपने रूम की तरफ ले जा रहा है और उसके बाद वो हैरान और परेशान होकर उस ब्रीफकेस के पीछे जाने लगा। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।